जब भी सेविंग की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन यही आता है कि वो अपने पैसों को बैंक में सेव करें, ताकि जब भी पैसों की जरूरत हो तो आप उसे बैंक से निकाल कर इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि पैसों को बैंक में रखना बंद कर दो, क्योंकि यही वो मेंटालिटी है जो अमीरों और गरीबों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। तो आज इस फाइनेंशियल सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ऑप्शन जहाँ पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप वहाँ से अपने पैसों पर अच्छे खासे ROI भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज की इस फाइनेंशियल सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर हम अपने पैसों को सिर्फ बैंक में रखकर भूल जाएं तो उसका असली फायदा हमें कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पैसों पर इन्फ्लेशन का असर होता है, यानी कि पैसों की कीमत हर साल गिरती रहती है। अगर हम अपने पैसों को सिर्फ बैंक में रखते हैं तो वो समय के साथ कमजोर होता जाता है, इसलिए पैसों को इन्वेस्ट करने की एडवाइस दी जाती है। अब जानते हैं उन ऑप्शंस के बारे में जहां पर आप पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छे ROI प्रोड्यूस कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। आपने अक्सर लोगों को गोल्ड खरीदते हुए देखा होगा और यह काफी ट्रेडिशनल और रिलायबल तरीका है इन्वेस्ट करने का। पुराने कई सालों से आप नोटिस करेंगे कि गोल्ड की कीमत हर साल बढ़ती रहती है और जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है तो उसमें गोल्ड की डिमांड और भी बढ़ जाती है। तो आप चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के डिजिटल ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई लोग प्रॉपर्टी खरीद कर छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है। जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 तरीकों से प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है। अब वो कैसे? सबसे पहला तरीका तो यह है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो टाइम के साथ उसका प्राइस तो इंक्रीज होता ही है। एंड दूसरा तरीका यह है कि अगर आप उस पर शॉप से या फिर फ्लैट बनाकर छोड़ देते हैं तो आप उसे रेंट पर चढ़ा सकते हैं और आप रेंटल इनकम से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको एक तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू इंक्रीज होगी वहाँ से आपको प्रॉफिट तो होगा ही, एंड साथ में जो आपको हर महीने या ईयरली रेंट मिलेगा वहाँ से भी आपको अर्निंग होती रहेगी। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके भी आप अपने पैसों की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स तो मिलता है, बट इसमें लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। इसमें आपका लॉस होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने की तुलना में इसमें कम इंटरेस्ट मिलता है। प्रीशियस मेटल स्टोरेज। अगर आपको फिजिकल एसेट्स पसंद है लेकिन आप गोल्ड में या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कई मेटल्स अवेलेबल हैं जिसके स्टोरेज बनाकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे प्लेटिनम, सिल्वर और पैलेडियम जैसे मेटल्स के स्टोरेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आपको ईयर ऑन ईयर एक अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं। आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स। आपने कई बार देखा होगा लोग काफ़ी आर्ट्स एंड एंटीक कलेक्शन पर भी इन्वेस्ट करते हैं, और यकीनन कई आर्ट्स ऐसी होती हैं जिसका प्राइस अनएक्सपेक्टेड तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग 1962 में $100 मिलियन इसकी वैल्यू थी और 2022 में इसकी वैल्यू 900 से 1000 मिलियन डॉलर हो गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई बार आर्ट्स और एंटीक कलेक्शन कितना ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पैसे की वैल्यू को लूज होने से बचा सकते हैं। तो फाइनली, अगर आज की ये फाइनेंशियल सीरीज आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर नहीं तो इसे डिसलाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।